इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज क्विज। सी ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हमने बना दिया है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो अगर आप अपना ब्रेन की पावर को टेस्ट करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है, तो इस क्विज में पार्टिसिपेट करके आप देख सकते हैं। और हाँ, आप अपने टोटल स्कोर को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो प्लीज राइट योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबल प्राइज। देखिए, नोबल प्राइज जो दिया जाता है उसमें फर्स्ट इंडियन को नोबल प्राइज कब मिला था। ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। फर्स्ट, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी मदर टेरेसा एंड ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। चलिए 5 सेकंड लीजिए और फटाफट अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। टेक 5 सेकंड्स। वेल, अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर की, ही इज रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए गाइस, अगर क्वेश्चन होता फर्स्ट इंडियन वुमेन, देन आपको पता ही है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला था, शी इज मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा वाज अ फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हर वर्क शी हैज डन फॉर सोसाइटी। हमने मदर टेरेसा के बारे में स्कूल में पढ़ा भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, Which Indian state has the longest coastline? गाइस, आप देखेंगे अगर हम इंडिया बनाएं, ठीक है, तो ये कोस्टल, ये यहाँ पे जो स्टेट्स हैं कोस्टल स्टेट्स हैं, तो कौन से स्टेट के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। टेक 5 seconds and choose the right answer. Guys, choose fast. Well, बहुत सारे लोगों को लगा होगा तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पे ऐसे आता है। आई कैन से दिस इज केरला एंड रेस्ट इज तमिलनाडु। तो लोगों को लगा होगा तमिलनाडु में बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, बट ऐसा नहीं है। द रियल वन इज गुजरात। गुजरात के पास सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है, क्योंकि आप देखोगे कोस्ट लाइन में यहाँ से ये सारा एरिया यूजुअली गुजरात के उसमें आता है। तो गुजरात पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, देन आवर आंसर वुड बी तमिलनाडु। सो आई होप आपने सही आंसर चूज किया होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड। अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी जियोलॉजी, ऑप्शन सी वोल्केनोलॉजी एंड ऑप्शन डी ओशनोग्राफी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स, तो सोचिए क्या करेक्ट आंसर है। सी द राइट आंसर इज सिस्मोलॉजी। देखो, सीस्मिक आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, सीस्मिक वेव्स आती हैं जो अर्थ के अंदर से, जिससे हम पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसकी स्टडी को कहते हैं सिस्मोलॉजी। वोल्केनोलॉजी मींस वोल्केनो से रिलेटेड, ओशनोग्राफी पानी से रिलेटेड, जियोलॉजी यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड। दैट्स हाउ सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। सो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ के लिए हार्ड भी हो सकता है। इफ यू आर यूपीएससी स्टूडेंट्स और एसएससी स्टूडेंट्स और एनी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी जीके के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए कहते हैं आर्यभट्टा, ऑप्शन बी इनसैट 1A, ऑप्शन सी भास्कर एंड ऑप्शन डी रोहिणी। फटाफट 5 सेकंड्स के अंदर चूज करके बताइए आंसर। गाइस फटाफट चूज कीजिए। Well, the right answer is yes. Some of you are right. Aryabhatta. Aryabhatta is the first satellite launched by India, or basically Indian Space Research Organization.
ये बेसिकली 1975 में लॉन्च किया था इसे इसरो ने. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्यभट्ट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, इन द वर्ल्ड. ऑप्शन ए थार डेजर्ट, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सी गोबी डेजर्ट एंड ऑप्शन डी अंटार्कटिका डेजर्ट. 5 सेकेंड्स. क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रिक मत हो जाना, ट्रिकी भी है, बट टेक 5 सेकेंड्स. Well, some of you may have chosen option B, but option B is not the right answer. Option D, Antarctica desert is the right answer. आप कहोगे सर अंटार्कटिका क्यों सहारा है? क्योंकि अफ्रीका में अगर आप देखोगे, अफ्रीका में यहां से लेके यहां तक ये पूरा सहारा डेजर्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. वेल, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है. लार्जेस्ट डेजर्ट अगर होता लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट तो सहारा होता, बट अगर आपने कहा कि सिर्फ लार्जेस्ट डेजर्ट, अब लार्जेस्ट डेजर्ट में कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट दोनों आ सकते हैं. अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका आपने देखा ना, आपने अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो सदर्न में अंटार्कटिका है, तो वहां पे लार्जेस्ट डेजर्ट है. हाँ, अगर होता हॉट डेजर्ट तो देन यू वुड बी राइट सहारा. थार डेजर्ट इंडिया में है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, गोबी डेजर्ट आपको मिलेगा बेसिकली चाइना, नॉर्दर्न चाइना एंड मंगोलिया एस कंट्री के बीच में मिलेगा. देन यू वुड फाइंड गोबी डेजर्ट देयर. सो ऑप्शन डी अंटार्कटिका डेजर्ट इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. हु वाज द फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस? Read the question carefully. Who was the first woman to go to space? Option A, Sally Ride. Option B, Kalpana Chawla. Option C, Valentina Tereshkova. And option D, Sunita Williams. 5 seconds. थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है ये क्वेश्चन, बट स्टिल टेक 5 seconds. सोचिए गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस. वेल, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल द ऑप्शन सी, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova, she was from Russia. So she was the first woman to go to space. And agar question ye hota first woman from America, then it would be Sally Ride. Actually, I should say this. Sally Ride was the first woman from America to go to space. First she was from America. And Kalpana Chawla was the first woman of India to go to space. सुनीता विलियम्स के बारे में आप पढ़ के कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें. सुनीता विलियम्स इज अ वेरी फेमस वुमन एंड शी स्टिल अलाइव, तो आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? जापान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? ऑप्शन ए लोटस, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी चेरी ब्लॉसम जिसे सकुरा भी कहते हैं, एंड ऑप्शन डी ट्यूलिप. 5 seconds. गाइस गेस कीजिए फटाफट. यू हैव 5 seconds टू गेस. वेल, जापान का नेशनल फ्लावर है चेरी ब्लॉसम जिसे सकुरा भी कहते हैं. अगर हम बात करें लोटस, लोटस इज इंडिया, कमल. रोज एक्चुअली अमेरिका, यूके, कुछ और कंट्रीज भी हैं जो रोज पे हैं. ट्यूलिप की बात करें, ट्यूलिप एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. ट्यूलिप यूजुअली अफगानिस्तान का नेशनल फ्लावर है ट्यूलिप. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग. मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं भी अमेज हो गया कि ट्यूलिप इज अफगानिस्तान में बहुत रिवियर किया जाता है ट्यूलिप, और कुछ हिस्ट्री भी इसके शायद जुड़ी हुई है. आई कुड नॉट रीड दैट, बट यस, जापान का नेशनल फ्लावर है चेरी ब्लॉसम. लोटस इंडिया, रोज अमेरिका, यूके एंड ट्यूलिप अफगानिस्तान. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which Indian freedom fighter is known as नेताजी? बहुत इजी क्वेश्चन है. नेताजी, कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर को नेताजी कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद. 5 seconds. आई गेस उसकी भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल टेक 5 seconds. Well, the right answer is Subhash Chandra Bose
was also called नेताजी, क्योंकि इनका पूरा नाम पड़ा था बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस. एक्चुअली नेताजी, इनको महात्मा गांधी जी ने नेताजी कहा था और इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा का दर्जा दिया था. दैट्स हाउ दे एक्सचेंज देयर नेम्स टू ईच अदर. गांधी जी ने इन्हें कहा नेताजी, इन्होंने गांधी जी को कहा महात्मा. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी. बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद. 5 सेकेंड्स. आई नो आपको ये भी जरूरत नहीं चाहिए बट बहुत इजी है. टेक्स्ट 5 सेकेंड्स. सी, नेताजी की का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को गया था. He was called नेताजी सुभाष चंद्र बोस. Let's move on to the question number 9. Question number 9 कहता है which chemical element has the symbol of K? K. Option A krypton. Science students के लिए easy हो गई. B potassium, C calcium and D cerium. 5 seconds. Think guys, think. Well, the symbol K denotes potassium. पोटेशियम को सिंबल के नाम से भी जाना जाता है. सो ऑप्शन 9, सॉरी क्वेश्चन 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10. द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट इन विच ईयर? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857 and option D 1942. 5 seconds. हिस्ट्री स्टूडेंट्स, यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड एसएससी स्टूडेंट्स के लिए इजी क्वेश्चंस है. सोचिए फटाफट. प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी. अक्सर स्टूडेंट बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच में कंफ्यूज होते हैं कि कब हुआ था. वेल, द राइट आंसर इज 1757. 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था. 1857 के अंदर जिसे कहा जाता है फर्स्ट, या फिर आप सिपोय म्यूटनी कह लो. सिपोय म्यूटनी, जस्ट अ मोमेंट, म्यूटनी कह लो. 1942 आप कह सकते हो कि इट वाज अ इंडिपेंडेंस वॉर, और कैन से कंप्लीट, जैसे आप इसे आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट इट्स हैज अ नेम, क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था. दैट्स हाउ इट इज. सो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बैटल ऑफ प्लासी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. अब सिलिकॉन वैली कहां पर है? अमेरिका के अंदर है. किस लिए फेमस है? यू मस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन. ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी मुंबई. 5 seconds. Think guys, think. What is the Silicon Valley of India? Well, the right answer is इस right answer से पहले मैं आपको दूं, I know बहुत सारे लोगों ने मुंबई सोचा होगा, but the right answer is बेंगलुरु. बेंगलुरु Silicon Valley of India है. मुंबई is called financial city of India. Financial capital कह सकते हैं हम इसे, financial capital of India. So I know some of you might have thought Mumbai, but it is not. It is Bengaluru is a Silicon Valley of India. So let's move on to the question number 12. What is the currency of South Korea? South Korea की currency कौन सी है? 5 seconds लीजिए. Guys, 5 seconds. You have choose fast. South Korea की currency कौन सी है? South Korea. Well, जापान की आप जानते हैं. जापान की तो येन है. युआन चाइना है. रिंगिट मलेशिया है. एंड सो साउथ कोरिया इज वॉन. वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया. सो क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. व्हिच इंडियन फिजिसिस्ट वन द नोबेल प्राइज फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट? थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे क्वेश्चन है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स पे किस इंडियन फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था? होमी जहांगीर भाभा,
सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस और सीवी रमन? Take 5 seconds. Think about it. 5 seconds you have, guys. Think about it. Which Indian physicist won the Nobel Prize for scattering of light? Well, the right answer is C.V. Raman. C.V. Raman को नोबेल पीस प्राइज मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट में 1930. एक्चुअली इसे आप रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते होंगे. So option D, question number 13, option D is the right answer. Let's move on to the question number 14. Who was the first president of India? Yeah, very easy, बहुत easy questions है guys. I was thinking कि इतना easy questions तो आप 5 seconds से ही पहले आंसर कर दोगे. ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन और एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहते हैं जिन्हें, सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी जाकिर हुसैन. थिंक अबाउट इट. 5 seconds लीजिए इसके लिए भी. Think about it, guys. Think about it. Think, guys. The first president of India जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अब बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट, जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. So option A, question number 14 is the correct answer. Let's see the question number 15, the last question of the day. Which is the smallest planet in our solar system? बहुत easy questions है. Option A Mercury, option B Mars, option C Pluto जिसे dwarf planet भी कहते हैं, option D Venus. 5 seconds. Think about it, guys. 5 seconds you have. Think. Well, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्लूटो जिसे dwarf planet भी कहते हैं is the smallest planet in our solar system. Well, that used to be the truth. 2006 तक तो यही हुआ करता था, but now the Mercury is the smallest planet. क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट का जो दर्जा मिला था अब उसे बाहर कर दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस. एक्चुअली ये हमारे रीजंस है. प्लैनेट को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे प्लैनेट मानो प्लूटो को या मत मानो, दैट डजंट मैटर. बट अगर हम बात करें अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से, द मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो आई गेस 1/3 ऑफ अर्थ है. आई गेस 1/3 ऑफ अर्थ है. एंड प्लूटो यूज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बट नाउ प्लूटो एज अ प्लैनेट डज नॉट एग्जिस्ट. प्लूटो डज एग्जिस्ट. प्लूटो एग्जिस्ट करता है बट एज अ प्लैनेट डज नॉट एग्जिस्ट करता, कि हमारी डिक्शनरी में प्लूटो का नाम हमने हटा दिया. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस. इस वीडियो में आपने टोटल देखे 15 क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज. Okay, just a moment, just like a GK, not KG, जनरल नॉलेज. सो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें, जो भी आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 15, वेदर इट वाज 10, 5, 6, व्हाटएवर द स्कोर इज. अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना ना भूलें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.